आजकल एक चीज़ हमें बहुत सुनने मिलती है, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि आप इतना पैसा कमा लो कि आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपकी लाइफ सेट है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट क्या ये सच है? फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे लोग सोच रहे हैं वो एक झूठ है। इट्स अ लाई, इट्स अ मिथ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ा झूठ क्या पता है? कि आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट आप सोचो कि अगर आप काम नहीं करोगे, अगर आप ग्रो नहीं करोगे, आप किसी वे में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, तो क्या आप लाइफ में सेटिस्फाइड रहोगे? फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि आप काम छोड़ दो। इसका मतलब सिर्फ एक है कि आप काम अपनी मर्जी से करो। और चलो लेट अस अज्यूम कि आपने काम छोड़ दिया, आप फाइनेंशियली फ्री हो, आपने काम छोड़ दिया, एक पॉइंट के बाद आप बोर हो जाओगे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट है हु इज़ अराउंड 65, वेरी सीनियर डॉक्टर एंड had earned a lot of money. I've done his retirement planning and everything. He said 2 years back that he don't want to work and he wants to retire and he wants to travel and everything. ठीक 2 महीने पहले मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने बोला जस्ट आई एम नाउ बोर्ड, व्हाट डू आई डू बिकॉज आई हैव नो वर्क राइट नाउ, बिकॉज ही गेव अप हिज प्रैक्टिस। उन्होंने सर्जरी वगैरह करना छोड़ दिया बिकॉज ही वर्क वेरी हार्ड, बहुत पैसा कमाया। बट उन्होंने बोला कि अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ कि पैसा तो है, आई कैन स्पेंड, बट नाउ आई नीड सम वर्क बिकॉज माई माइंड, माई बॉडी इज क्रेविंग फॉर सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। सो आप सोचो एक 65 ईयर का डॉक्टर जिसने इतना पैसा कमाया, ही कैन ट्रैवल, ही हैज सो मच ऑफ मनी, ही इज गेटिंग बोर्ड। सो फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट अबाउट एस्केपिंग योर वर्क, इट इज अबाउट डूइंग योर वर्क एट योर ओन विश। और इफ आई वॉन्ट टू पुट इट दिस वे, फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स आप कुछ भी लाइफ का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मनी के बेसिस पे ना लो, आपको जो सही लग रहा है उस बेसिस पे लो। This is the real financial freedom, and the myth that you don't have to work anymore doesn't work. And the real problem is हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम चेस कर रहे हैं, हम एक नंबर को चेस कर रहे हैं कि हमको 5 करोड़ चाहिए या 10 करोड़ चाहिए, बट किसी को पता ही नहीं इसका मतलब उनके लिए क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आपके लिए क्या है, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, इट कैनॉट बी कॉमन। सो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आपके लिए क्या, आपको पता ही नहीं है, हम सिर्फ चेस कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, हम इनकम बढ़ाने का सोचते हैं या हम कॉर्पस बढ़ाने का सोचते हैं, बट इससे पीस आ ही नहीं रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको तब आएगा जब आपके पास क्लैरिटी होगी कि आपको चाहिए क्या, आप पैसा किस पर्पस के लिए कमा रहे हो, और आपको वो पैसा जिस पर्पस के लिए कमा रहे हो उस हिसाब से आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर पा रहे हो क्या, उसी से आपको आएगा क्लैरिटी। तो अगर फाइनेंशियल फ्रीडम झूठ है तो सच क्या है? आपको चाहिए सिर्फ 3 चीज़ें। फर्स्ट, फाइनेंशियल क्लैरिटी, मतलब आपको जो आपके जो गोल्स है आप उसको पहले डिफाइन कीजिए कि आपको पैसा रिटायरमेंट के लिए चाहिए, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए चाहिए, किड्स मैरिज के लिए चाहिए, ट्रैवल के लिए चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। इन गोल्स को डिफाइन कीजिए और हर गोल के सामने उसका एक नंबर लिखिए कि इस चीज़ के लिए इतना पैसा चाहिए, इस चीज़ के लिए इतना पैसा चाहिए। क्लैरिटी आएगी तो ये चेस खत्म होगा, ये भागदौड़ खत्म होगी और आप प्लानिंग शुरू करोगे कि उस चीज़ को अचीव कैसे करना है। सेकेंड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फ्रीडम का मतलब काम छोड़ना नहीं है, फ्रीडम का मतलब ये है कि कल के दिन पे अगर लेट्स से मेरी जॉब चली जाए या मेरे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो मेरे पास 3 या 6 महीने तक का प्रोविजन है कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी टिल द टाइम आई गेट माई जॉब बैक, टिल द टाइम द बिजनेस रिवाइव्स। फिर इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो यू हैव योर मेडिकल इंश्योरेंस इन प्लेस। अगर कुछ हो जाए तो लाइफ इंश्योरेंस इज इन प्लेस फॉर योर फैमिली मेंबर्स। सो दिस गिव्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एंड द थर्ड वन इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अभी आपने जो गोल्स डिसाइड किए, जिस गोल्स के आगे आपने नंबर्स लिखे हैं, उसको अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, आप पैसे को इन्वेस्ट करोगे, आप पैसे को सेव करोगे। तो आप उस इन्वेस्टमेंट को कैसे करोगे, इधर बाय वे ऑफ म्यूचुअल फंड्स, बाय वे ऑफ बॉन्ड्स, डेट मार्केट, कमोडिटीज। तो आप उस चीज़ के लिए ऐसा डिसिप्लिन लाइए कि आप सिस्टमेटिकली उस पैसे को हर महीने उतना पैसा सेव कर रहे हो, हर महीने उतना पैसा रिस्पेक्टिव असेट्स में इन्वेस्ट हो रहा है।
आप ये 3 चीज़ें कीजिए एंड यू विल गेट सो मच ऑफ पीस, यू विल गेट फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर स्टिपुलेटेड टाइमलाइन। आपने जो टाइमलाइन सोचा आपको उस टाइमलाइन में वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा एंड यू विल बी एट सो मच पीस। So if you think that financial freedom is not working ever again, it is wrong. Financial freedom means working at your own will for your own purpose for the better good, and real freedom means having money which does not let you influence your decisions. Then you work at your own will and your life is at peace rather than stress and anxiety of how the future holds for you. And if you think that freedom is a journey, no, freedom is only a destination. Journey is all these things: the financial clarity, the financial stability, and the financial discipline is the journey. The destination is freedom, so you'll have to enjoy the journey. Once you enjoy the journey, you will reach the destination for sure. If you found something valuable in today's video, do share it with your friends, and we'll meet next Tuesday with another interesting topic and with another maybe myth buster or something related to more interesting in finance. See you next Tuesday.